धन्यवाद बच्चों। ये क्लास 3 हिंदी रीडर की क्लास है और इसमें हम आपका इस बुक का लास्ट चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं। अध्याय 18 वर्धमान भारती। यानी प्रस्तुत पाठ में लेखक ने जैन धर्म के 24वें तीर्थकार भगवान महावीर के जीवन का परिचय दिया है। इसमें भगवान महावीर के जीवन का परिचय दिया है कि भगवान महावीर कौन थे, उनका जन्म कहाँ हुआ था, उनके माता पिता का नाम क्या था। तो ये सब चीज़ इस चैप्टर में हम जानेंगे। तो पहले हम इसका थोड़ा सा आपको सारांश बता रहे हैं, जो ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा और समझिएगा। इसमें क्या है कि वर्तमान में बिहार में मुजफ्फरनगर यानी मुजफ्फरनगर में जनपद वैशाली गणराज्य था। गणतंत्र के नाम से जाना जाता था। 560 ईस्वी पूर्व की बात है ये। और इसके जो वो थे तीर्थकार थे वो पार्श्वनाथ थे और वो जैन धर्म के 23वें तीर्थकार थे। 24वें कौन से हुए? भगवान महावीर हुए। तो उनके जो राजा थे एक संपन्न राज्य था। कौन सा संपन्न राज्य था? वैशाली गणतंत्र संपन्न एक राज्य था, वैशाली नाम का। वहाँ के एक राजा थे सिद्धार्थ और उनकी पत्नी का नाम था विशाला देवी, त्रिशला देवी। उनकी पत्नी का क्या नाम था? त्रिशला देवी। तो क्या हुआ था कि वो भगवान पार्श्वनाथ के अनुयायी थे, यानी उनको मानने वाले थे और वो 23वें तीर्थकार थे। क्या होता है उनका जो भगवान तीर्थकार भगवान पार्श्वनाथ के अनुयायी, उनका राजमहल प्रकट सौंदर्य से भरपूर कुंडा ग्राम में था, जो आज कुंडलपुर नाम से जाना जाता है। एक बार नंदन वन के एक सरोवर में जल विहार करते समय राजा रानी को सूर्य के व्रत में भगवान ऋषभ देव के दर्शन हुए। तभी सूर्य से निकलकर एक तेजपुंज घूमता हुआ आया और रानी त्रिशला के गर्भ में समा गया। यानी कि ये जो थे वे सूर्य पुत्र थे और इनका जो सूर्य के व्रत से भगवान ऋषभ देव के दर्शन इनको होते हैं। और एक तेजपुंज जो माता रानी जो थी वो त्रिशला के गर्भ में समा गया। गर्भ धारण करने तो इसमें क्या होता है, जब उनको गर्भ धारण हो जाता है तो एक पुत्र को उनको जन्म होता है, जो ईसा पूर्व सन 599 में चैत्र मास के शुक्ल पक्षी की त्रयोदशी को होता है। और उस बच्चे का नाम जो पहले हुए जन्म हुआ तो होता है, जो जैन धर्म के 24वें तीर्थकार कहलाए। और उस बच्चे का नाम जो होता है बचपन में जो नाम होता है वर्धमान होता है। वो बचपन से ही बहुत ही साहसी और पराक्रमी होता है, लेकिन उसका जो था वो जीवों भी पर दया करने वाला था, मतलब हिंसा के प्रति खिलाफ था। और राजपाट से वो दूर रहना चाहता था। उसको इन सब से मतलब कोई भी बहुत दूर रहता था। और उसका जो था भगवान जो महावीर जो थे वो क्या करते थे कि जब बच्चों के साथ में भी वो घूमते जाते थे। एक बार क्या हुआ कि उन्होंने सर्प देखा, एक बच्चों ने सर्प देखा और सर्प देख करके उसको मारने के लिए चले, लेकिन भगवान महावीर जो थे उन्होंने उसको हाथ से पकड़कर दूसरी तरफ कर दिया और कहा मारो मत, जीवों को मारने का हमें कोई हक नहीं है। तो ये सब उनके जो चरित्र की जो महानता थी उसको प्रकट करती है। अब इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे जो आपके स्क्रीन पे चलेगा। और बच्चों अब हम अध्याय 18 वर्धमान महावीर पढ़ाने जा रहे हैं। इसको ध्यान से समझना। चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने जैन धर्म के 24वें तीर्थकार भगवान महावीर स्वामी के जीवन का परिचय दिया है। हमारे देश की पावन मिट्टी में सैकड़ों महापुरुषों ने जन्म लिया है। उनमें से एक थे भगवान महावीर स्वामी। ईसा पूर्व सन 560 में वर्तमान बिहार में मुजफ्फरपुर जनपद वैशाली गणतंत्र के नाम से जाना जाता था। वो एक संपन्न राज्य था। उसके राजा सिद्धार्थ थे और महारानी त्रिशला देवी थी। वे जैन धर्म के 23वें तीर्थकार भगवान पार्श्वनाथ के अनुयायी थे। उनका राजमहल प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर कुंड ग्राम में था, जो आज कुंडलपुर के नाम से जाना जाता है। बच्चों, ये महावीर के माता पिता का क्या नाम था?
उनके पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला देवी था। और 23वें तीर्थकार, जैन धर्म के 23वें तीर्थकार कौन थे? जैन धर्म के 23वें तीर्थकार थे पार्श्वनाथ, और वे जैन धर्म के अनुयायी थे। ये कुंडलपुर ग्राम के रहने वाले थे। एक बार नंदनवन के एक सरोवर में जल विहार करते समय राजा रानी को सूर्य के व्रत में भगवान ऋषभ देव के दर्शन हुए। तभी सूर्य से निकलकर एक तेजपुंज घूमता हुआ आया और रानी त्रिशला के गर्भ में समा गया। गर्भ धारण के 9 माह पश्चात ईसा पूर्व सन 599 को चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को भगवान महावीर का जन्म हुआ, जो बाद में जैन धर्म के 24वें तीर्थकार कहलाए। राज ज्योतिषी ने बालक की कुंडली देखकर बताया, महाराज, आपका पुत्र चक्रवर्ती सम्राट होगा या संसार में लोक कल्याण की महान धर्म पताका फहराने वाला कोई चमत्कारी सिद्ध होगा। बच्चों, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? ईसा पूर्व सन 599 को चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को हुआ था। भगवान महावीर का जन्म ईसा पूर्व सन 599 को चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को हुआ था। ये जैन धर्म के 24वें तीर्थकार थे। जब राज ज्योतिषियों ने इनकी कुंडली को देखा तो उन्होंने कहा कि आपका पुत्र या तो चक्रवर्ती सम्राट होगा या लोक कल्याण की धर्म पताका को वो फहराएगा। वो एक चमत्कारी सिद्ध बालक होगा। बचपन में बालक का नाम वर्धमान रखा गया। बड़ा होने पर उन्हें गुरुकुल में पढ़ने भेज दिया गया। एक बार उन्होंने गुरुकुल में पीपल के वृक्ष पर लिपटा एक बड़ा सर्प देखा। उसे देखकर सभी बालक सर्प को पत्थर मारने लगे, परंतु वर्धमान ने उन्हें ऐसा करने से रोका और सर्प को उठाकर आश्रम से दूर वन में छोड़ दिया। उन्होंने अपने मित्रों से कहा, जब तुम किसी को जीवन दे नहीं सकते तो उसका जीवन लेने का तुम्हें क्या अधिकार है। बालक वर्धमान के जीवन में बचपन से ही उनकी निर्भीकता, धैर्यशीलता, दयालुता और सभी प्राणियों के प्रति प्रेम भाव प्रकट होने लगा था। उन्होंने लोगों को बताया कि कोई भी तत्व परमात्मा से परे नहीं है। भगवान महावीर जो थे वो बचपन से ही वो निर्भीक थे, मतलब किसी को डरते नहीं थे। धैर्यशील थे, यानी किसी भी चीज़ का उनको लालच नहीं था, उनमें धैर्यशीलता थे। और जीवों के प्रति, चाहे वो सांप बिच्छू हो, चाहे वो पशु पक्षी हों, सभी के प्रति उनका समान भाव प्रकट होता था। और वे उनका कहना था कि ये सभी प्राणी क्या हैं, परमात्मा के बनाए हुए हैं, इनको हमें हानि पहुंचाने का कोई अधिकार नहीं है। माता पिता की मृत्यु के उपरांत उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया और घोर तपस्या करने लगे। अब तक वर्धमान के सैकड़ों शिष्य बन गए थे। लोग उन्हें भगवान महावीर के नाम से पुकारने लगे थे। उन्होंने शिष्यों का संघ स्थापित किया। उन्हें उपदेश देते हुए कहा, शिष्यों, संयम को अपनाओ, सभी जीवों को भगवान की सृष्टि मानकर उनसे प्रेम करो। इस संघ में वही प्रवेश पा सकता है जो मदिरा का त्याग करेगा, मांस खाना छोड़ेगा, स्वाद का त्याग करेगा, हिंसा नहीं करेगा, असत्य नहीं बोलेगा, चोरी नहीं करेगा, अशुद्ध आचरण नहीं होगा, न भोग विलास का त्याग करेगा और किसी भी प्रकार की संग्रह नहीं करेगा। संग्रह से मतलब है किसी प्रकार की धन संपदा का संग्रह नहीं करेगा। उन्होंने अपने शिष्यों को बताया कि जो हिंसा, सामाजिक कुरीतियों, वर्णभेद, दूसरों का शोषण, युद्ध, लांछन, चरित्र हनन तथा आरोपों प्रत्यारोपों से अपने को दूर रखता है, वो श्रेष्ठ जन है। लोभ की कोई सीमा नहीं है। मनुष्य को उतना ही संग्रह करना चाहिए जितना कि उसे आवश्यकता हो। केवल सिर मुंडा लेने से कोई बिच्छू नहीं हो जाता। समता का पालन करने वाला ही
सच्चा साधु है। अपने भाव को सदैव शुद्ध रखना चाहिए। भगवान महावीर प्रायः भ्रमण करते रहते थे, परंतु वर्षा काल आने पर वे 4 माह के लिए कहीं रुक जाया करते थे। जब उनकी आयु 72 वर्ष की हो गई, तब ईसा पूर्व सन 527 में पावापुरी में कार्तिक माह की अमावस्या के दिन उन्होंने सदैव के लिए समाधि लगा ली। बच्चों, भगवान का महावीर का जो मृत्यु हुई है वो कब हुई? 72 वर्ष की आयु में 527 ईस्वी में पावापुरी में कार्तिक माह की अमावस्या के दिन उन्होंने सदैव के लिए अपने को समाधि में लीन कर लिया और उन्होंने अपने पार्थिव शरीर को छोड़कर महानिर्वाण प्राप्त किया। महानिर्वाण प्राप्त किया। व्रत माने होता है घेरा, धैर्यशाली माने होता है धीरज रखने वाला, तत्व माने सार होता है। उनके शिष्यों की आंखें असुरों से भीग गईं, किंतु जो संदेश वे छोड़ गए वे आज भी अजर और अमर हैं। भगवान महावीर ने हमको क्या संदेश दिया है कि हमें सत्य और अहिंसा का पालन करना चाहिए, यानी हमें सदैव सत्य बोलना चाहिए और अहिंसा का पालन करना चाहिए। अहिंसा का मतलब होता है लड़ाई झगड़े से हमें दूर रहना चाहिए, वो हमें जात भेद नहीं करना चाहिए, हमें अपने से गरीब या जीव जंतुओं को सताना नहीं चाहिए। जो ऐसी कुप्रथाएं थीं उनका उन्होंने अंत किया और अपने आचरण को सदैव सर्वोपर रखा कि हमें अपना आचरण शुद्ध और साफ रखना चाहिए। तो बच्चों, ये चैप्टर आपका पूरा होता है और इसके प्रश्न उत्तर